नमस्कार साथियों। आज का वीडियो समांतर चतुर्भुज को 4 समान भागों में बांटने के विषय में है। आज हम किसी दिए हुए समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम को 4 समान भागों में विभक्त करना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किसी समांतर चतुर्भुज को 6 समान भागों में बांटना सीखा था। 1 2 3 4 5 6। आज हम किसी समांतर चतुर्भुज को 4 भागों में विभक्त करना सीखेंगे। समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। इस समांतर चतुर्भुज को 4 भागों में विभक्त कीजिए। देखिए किस तरह से होता है ये। पहले दिया हुआ समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। कोई भी लाइन सिंपल सी ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें जो बड़ी भुजा है उसको नीचे आधार रेखा की तरह रखते हैं। 7 सेंटीमीटर दूरी ले लेते हैं कंपास में और इस रेखा पर 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट लेते हैं। ये बीसी रेखा होगी। 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब मान लीजिए कोण भी दिया गया है कहीं पर, तो वह कोण भी बना लेंगे। यहाँ पर कोण हम 70 डिग्री का ले लेते हैं। 70 डिग्री का कोण भी ले लेते हैं। 70 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन खींच लेते हैं ऊपर की ओर और इसमें से 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड काट लेते हैं। पाँच सेंटीमीटर रेखाखंड काटते हैं। ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया और सी बिंदु से भी 5 सेंटीमीटर का चाप लगा ही देते हैं। पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं लंबाई में समान होती हैं और पोजीशन में समांतर होती हैं। ऊपर नीचे की भुजाएं 7 सेंटीमीटर हैं और दाएं बाएं की भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं। तो इस तरह से ये ए बिंदु हो गया ए और ये बी सी डी हो गया। बी सी को मिला देते हैं, ये डी सी को मिला दिया और ए डी को भी मिला देते हैं। तो हमारा दिया हुआ समांतर चतुर्भुज जो है वो बन के रेडी हो गया है। ये एंगल इसका 70 अंश है। यहाँ लिख देते हैं बी बराबर कोण बी बराबर 70 अंश। इसको 4 समान भागों में बांटना है। उसके लिए हम बीसी रेखा को 2 समान भागों में बांट लेंगे और ए बी रेखा को भी 2 समान भागों में बांट लेंगे। बीसी रेखा को समान भागों में बांटने के लिए नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींच लेते हैं और इस पर 2 समान दूरी के निशान लगा देते हैं। एक हो गया और ये दूसरा हो गया। दूसरे चाप को सी बिंदु से मिला देते हैं। ये दूसरे चाप को हमने सी बिंदु से मिला दिया और इसी रेखा के समांतर दूसरी रेखा भी खींचते हैं। तो इस तरह से बीसी रेखा हमारी 1 और 2 भागों में विभक्त हो गई। यही क्रिया ए बी के साथ भी करते हैं। ये कोई भी दूरी ले सकते हैं। अभी जो हम दूरी ले रहे हैं ये कोई भी दूरी ले सकते हैं। पहले एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींच लेते हैं। इस तरह से कोई भी दूरी लेकर समान दूरी के 2 चाप लगा देते हैं और अंतिम चाप को ए से मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। इसी रेखा के समांतर दूसरी रेखा भी खींच देते हैं। ये हमने ए बी और बी सी दोनों भुजाओं को 2 समान भागों में बांट दिया है।
अब इस समांतर चतुर्भुज के 4 भाग करने के लिए हम इस निशान से डी से यहाँ पर लाइन खींचेंगे। इसका कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है। इस बिंदु का D1 और D2 को मिला देते हैं। D1 को हमने मिला दिया है और DB को भी मिला देते हैं। ये हमने DB को भी मिला दिया। ये हमारी अभीष्ट रेखाएं हैं। अब हम D2 को भी मिला देंगे। ये हमने D2 को भी मिला दिया है। तो इस तरह से हमारा दिया हुआ समांतर चतुर्भुज 4 भागों में विभक्त हो गया है, जिसमें पहला भाग तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से दिया हुआ समांतर चतुर्भुज 4 भागों में विभक्त हो गया है। अगले वीडियो में समांतर चतुर्भुज को 5 भागों में विभक्त करना सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होते हैं। थैंक यू।